जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारे यूट्यूब चैनल में आपको निरंतर क्लासें प्राप्त हो रही हैं, लेकिन कुछ रुकावट की वजह से, कुछ परेशानी आने की वजह से हमारे कुछ चैनल में व्यवधान आया था। उसका मुझे खेद है कि आप तक हमारी क्लास नहीं पहुंच पाई। लेकिन पुनः एक बार फिर आप लोगों के बीच में, आप लोगों के प्यार के लिए, आपके प्यार से उपस्थित हो रहा हूं। तो बस अपनी क्लास का आनंद लें, जुड़े रहें अपने जय सर के साथ। बस एक लाइन कह करके आज का सेशन मैं शुरू करूंगा। तो बस हर जिंदगी में बदलाव होगा, हर परीक्षा का इंकलाब होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश में पैट एग्जाम 18 सितंबर को कराने जा रही है। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए मैं आप लोगों के बीच में जो आपका पैट का सिलेबस होगा, मैथ्स, पैट का ही सिलेबस नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अगर मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, क्लास 6 से उठा लीजिए, 12th उठा लीजिए, कॉम्पिटिटिव या कंपटीशन एग्जाम का कोई भी आप पेपर उठा लीजिए, अगर मैथ्स वहां पूछा जाता है तो हमारी ये वीडियोज आपके लिए उपयोगी होने वाली है। तो बस जुड़े रहिए अपने जय सर के साथ, हंसते रहिए, खुश होकर के पढ़िए। अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक्स करें और मनोयोग से पढ़ते रहिए। बस मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप अपनी जिंदगी में सफलता जरूर हासिल करेंगे। आप अपने मनोयोग से पढ़िए। तो देखिए दोस्तों, मेरा टॉपिक है संख्या पद्धत। संख्या पद्धत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, नंबर सिस्टम। तो सबसे बारीक की जगह, सबसे छोटी स्थिति से आप लेकर के चलेंगे कि आखिरकार संख्याएं हैं क्या, संख्याएं होती कितने प्रकार की हैं। तो बस आप जुड़े रहिए, मनोयोग से पढ़ते रहिए। तो सबसे पहले हम जो संख्या है वो हम लेकर के चल रहे हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब दोस्तों बात यह आती है कि ये नेचुरल नंबर होता क्या है। तो बेसिक सी बात है, आप लोगों को ज्ञात है, मैं जानता हूं आप लोगों को ज्ञात है, आप जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हकीकत नहीं पता होता है कि ये नेचुरल नंबर होता क्या है। तो दोस्तों आज मैं बता दूं आपको ऐसे याद हो जाएगा मैथ्स जो सोचा नहीं होगा सपनों में। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, गिनती गिनने योग, गिनती गिनने योग्य संख्या, गिनती गिनने योग्य संख्या जो होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती गिनने योग्य, काउंटेबल नंबर। जैसे किसी ने आपसे कह दिया कि इस लाइन में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप गिनती दोस्तों कहां से गिनना शुरू करेंगे, कहां से करेंगे? 1, एक से गिनती शुरू करेंगे, अनंत तक जाएगी। तो एक से प्रारंभ होकर के अनंत तक जो गिनती जाती है, यही मेरे प्यारे दोस्तों होता है प्राकृतिक नंबर। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। लेकिन एक बात और बता दें, प्राकृतिक नंबर ना तो कभी अंश बटे हर में होता है दोस्तों, और ना कभी दशमलव में होता है।
ये आपको विशेष करके याद रखना है कि प्राकृतिक नंबर ना तो दशमलव वाली संख्या होती है और ना अंश बटे हर वाली संख्या होती है। अंश बटे हर वाली संख्या होती है। अगर कोई अंश बटे हर में लिख दे और पूछे कि क्या ये प्राकृतिक संख्या है, तो आपका उत्तर होगा नहीं। दशमलव वाली संख्या अगर कोई है तो आपका उत्तर होगा नहीं। और प्राकृतिक संख्या को अगर दर्शाया जाता है, संकेत हुए, तो वो नंबर होता है n। वो नंबर है n। ये थी हमारी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के बाद, क्योंकि आप नंबरों की जानकारी पढ़ रहे हैं, संख्या किस किस प्रकार की होती हैं उनके बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं, तो इसके बाद प्राकृतिक संख्या के बाद जस्ट आपके ऊपर लगी हुई है पूर्ण संख्या, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। तो देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है? कुछ भी नहीं करना है। जो आपने प्राकृतिक नंबर पढ़ा है वो प्रारंभिक कहां उसका स्थान था 1। अगर हम उसी में 0 से प्रारंभ कर दें, 0 को जोड़ दें, तो सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं दोस्तों। तो बस आपको याद रखना है कि यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़ दें तो सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 ... कुछ नहीं किया है, सिर्फ 0 को शुरुआत कर दी है। 0 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाने वाली संख्याएं दोस्तों क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। और इसमें भी वही कंडीशन है कि दशमलव वाली संख्याएं, दशमलव वाली संख्याएं हमारी क्या हैं? पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। अंश बटे हर वाली संख्याएं, अंश बटे हर वाली संख्याएं भी क्या है? क्या नहीं होती हैं? होल नंबर नहीं होता है। आपको ये याद रखना है। उसके बाद देखिए, बस मन योग से पढ़ते रहिए दोस्तों, खुश होकर के पढ़िए, आनंद लीजिए क्लास का। इसके बाद नंबर आता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? तो पूर्णांक संख्याएं, डरने की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक प्लस पूर्ण संख्या का जो 0 जोड़ के आपने लिख दिया था, तो पूर्ण संख्याओं में आप इसे डिफाइन कर सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं में अगर हम ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं जोड़ दें तो प्राप्त संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, एंटीजर कहलाती हैं। आपको याद रखना है, इनका जो हमारा दर्शाने का चिन्ह होता है वो आई होता है, एंटीजर। तो बस पूर्ण संख्याओं में यदि ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को जोड़ दें, तो प्राप्त संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -4, -3, 2 1 0, 1 2 3 4। मेरा कहने का अर्थ यह है, धनात्मक प्राकृतिक, ऋणात्मक प्राकृतिक
और मध्य में जीरो यानी पूर्ण संख्या वाला जीरो, अगर ये तीनों एक साथ मिल जाएं तो हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। और वही कंडीशन दोस्तों जो आपने प्राकृतिक संख्या में पढ़ा, पूर्ण संख्या में पढ़ा, तो आपको दिमाग में रखना है कि पूर्णांक भी ना कभी अंश बटे हर में होता है और ना कभी प्यारे दोस्तों दशमलव में होता है। बहुत ही मनोयोग से पढ़िए। तो ये भी हमारा क्या है, दशमलव में नहीं होता है, अंश बटे हर में नहीं होता है, अंश बटे हर में नहीं होता है। आपको याद रखना है कि इंटीजर नंबर है वो ना कभी दशमलव वाली संख्या होती है ना कभी अंश बटे हर वाली होती है। इसके बाद आते हैं आप परमेय संख्या पर। इसके बाद किस पर आते हैं दोस्तों, परमेय संख्या पर। आपको मैं उस बेस से पढ़ा रहा हूं जहां संख्याओं का क्रम निश्चित कर दिया है। वैसे तो आपको क्रम नहीं पता है तो बहुत खुशी की बात है। आप क्या करते हैं, नंबरों को घुमा फिरा के पढ़ते रहते हैं, कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन आपको आज हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे। अभी आप विस्तार से पढ़िए, उसके बाद एक ट्रिक देंगे। एक ट्रिक आपको नंबरों की सारी जानकारी कर देगी। सिर्फ 1 मिनट में पूरे नंबर आपको हो जाएंगे तैयार। तो देखिए, इसके बाद है परमेय संख्या, रैशनल नंबर, जिसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। अब रैशनल नंबर क्या होता है, तो P बटे क्यू फॉर्म में लिखा हुआ, या आप बोल सकते हैं कि अंश बटे हर में लिखी हुई संख्या को क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या कहते हैं जहां P और Q दोनों क्या होना चाहिए दोस्तों, पूर्णांक। जो इससे पहले आपने पढ़ा है, आप एक एक चैन कड़ी के सिस्टम से पढ़ेंगे। P और Q दोनों ही क्या पूर्णांक होना चाहिए। इसका मतलब ये है P और Q हमारे क्या होना चाहिए, चाहे तो ऋणात्मक संख्या हो, चाहे धनात्मक संख्या हो, या फिर जीरो हो। लेकिन एक शर्त दोस्तों और लगा दी है, वो क्या है, लेकिन Q के बराबर में जीरो नहीं होना चाहिए। वैसे तो आप ये कहेंगे कि जीरो तो हमारा पूर्णांक है, लेकिन ये कंडीशन लगी हुई है दोस्तों कि परमेय संख्याओं में Q का मान जीरो आप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दुनिया का पूर्णांक P बटे Q के फॉर्म में आप अगर लिख देंगे तो क्या दोस्तों होगा, परमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन इसमें एक चीज आपको याद और रखना है कि अंश बटे हर में न्यूनतम लिखी हुई संख्या, न्यूनतम रूप में लिखी हुई संख्या परमेय संख्या होती है, परमेय संख्या होती है। मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है कि वो छोटी से छोटी संख्या, उसका न्यूनतम रूप, वही परमेय संख्या होती है। एक चीज आपको और बता दें दोस्तों, आपने इसके साथ साथ पढ़ा होगा भिन्न, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। अब आप ये कहेंगे कि फ्रैक्शन भी अंश बटे हर में लिखा होता है, परमेय संख्या भी अंश बटे हर में लिखी होती है, फिर सर इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें अंतर क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये परमेय संख्या है कि ये भिन्न है या फिर दोनों है। अगर दोनों एक ही बात होती तो क्या जरूरत थी अलग अलग टॉपिक लगाने की। तो आप कहीं ना कहीं सोचिए, अंतर तो निश्चित है। तो आपको मैंने बता दिया, जो हमारी भिन्न है वो परमेय संख्या हो सकती है, अपरमेय संख्या में भी हो सकती है, पूर्णांक तो हो ही सकता है, लेकिन जो हमारी परमेय संख्या है वो कभी भी अपरमेय संख्या में नहीं लिखी होती है। और एक दूसरी चीज और बता दें, भिन्न का अपना स्वयं का रूप होता है, वो कितने भी बड़े नंबर में लिखी हो सकती है। हम बोल दें 13/15 बोल दें, 15/5 बोल दें, चलेगा।
लेकिन जो हमारा परमेय संख्या है वो सिर्फ न्यूनतम रूप में लिखी होती है। अगर वो किसी भी संख्या से कट रही है तब तक वो भिन्न होगी, और जब वो किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, लास्ट में रुक जाएगी जाके, तब वो होगी परमेय संख्या। तो आप नोट भी कर सकते हैं कि सभी परमेय संख्याएं भिन्न तो होती हैं, लेकिन सभी भिन्न परमेय संख्याएं नहीं होती हैं। ये कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आराम से पढ़िए, आनंद उठाइए। तो बस आज की क्लास में यहीं पर विराम कर रहा हूं। इससे आगे अपरमेय संख्या, सम, विषम, भाज, अभाज, सह अभाज्य संबंध, ट्विन, जो 2 के अंतर वाली होती हैं संख्याएं, वो इनकी अगली वीडियोज में आप तब तक के लिए आप इंतजार करें नेक्स्ट डे के लिए। बस मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे, खुश आपका दिन हो, मंगलमय हो। आप निश्चित निरंतरता से पढ़ते रहिए, आप अपने जीवन में जरूर सफल होंगे। धन्यवाद।